90 के दशक की गांव की शादी, हंसी, रस्म और यादें। 90 का दौर, न स्मार्टफोन, न बड़ी बड़ी लाइटिंग, न 5 स्टार कैटरिंग, लेकिन शादियों की रौनक ऐसी थी कि आज की भव्य सजावट भी फीकी पड़ जाए। उस समय गांवों में सुख सुविधाएं कम थीं, पर प्यार, अपनापन और मस्ती बेहिसाब हुआ करती थी। जिस घर में शादी होनी होती वहां तो हफ्तों पहले से हलचल शुरू हो जाती। मौसा, मामा, फूफा, बुआ, सब रिश्तेदार हफ्ता भर पहले ही डेरा जमा लेते। घर के हर कोने से हंसी की आवाजें गूंजती, रसोई से पकवानों की खुशबू और आंगन में बच्चों की किलकारियां मिलकर माहौल को जादुई बना देते। बच्चों का क्या कहना, दिन भर उछल कूद, पकड़म पकड़ाई और चोरी चोरी गुड़ के लड्डू खाने की शरारतें चलती रहती। कोई न कोई कूदते कूदते गिर ही जाता। एक बार ऐसा हुआ, एक नन्हा बच्चा गिर पड़ा और रोने लगा। बैठक में बैठे किसी रिश्तेदार ने हंसते हुए कहा, अरे गिर गए, कोई बात नहीं, अरे देखो तुमने चींटी मार दी। बस बच्चा तुरंत रोना भूलकर हैरानी से जमीन देखने लगा। सच में मैंने चींटी मार दी? आसपास बैठे सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। बच्चे के आंसू हंसी में बदल गए और वो फिर से उछल कूद करने लगा, मानो गिरना ही खेल का हिस्सा हो। बारात वाले दिन तो गांव का माहौल कुछ और ही होता था। सुबह सुबह ही बुलावा भेजा जाता, बारात चलना है। जो मान्य लोग होते उन्हें बड़े आदर से पैर छूकर और नजर में कुछ पैसे देकर आमंत्रित किया जाता। बच्चे और बड़े सब समय से तैयार होते। बुजुर्ग लोग अपनी पारंपरिक सफेद धोती कुर्ता पहनकर आते और उनकी बड़ी बड़ी रौबदार मूंछें देखकर लगता जैसे कोई राजा साहब या बहुत ढाकड़ नेता बारात के लिए तैयार हो रहे हों। फिर किसी बुजुर्ग की गंभीर आवाज आती, कहाँ जानी है बारात? पास खड़ा कोई जवाब देता, अरे बस पास के गांव में। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए कहते, अरे फिर कोई बात नहीं, मैं सोच रहा था कहीं दूर का रन ना हो। इतने में एक तीसरा सदस्य टोकता, चच्चा अब लेट हो रहा है, अभी बैंड वाला भी नहीं आया, टाइम से पहुंचना ठीक रहेगा। तभी दूर से बैंड वाले आते दिखाई देते। बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बाबा बैंड वाले आ गए। सब उस ओर दौड़ पड़ते। बैंड दूल्हे के दरवाजे पर पहुंचकर बजने लगता और गांव के हर कोने में शहनाई और ढोल की धुन गूंज उठती। बच्चों की आंखों में चमक और बड़ों के चेहरों पर वही पुरानी बारात वाली रौनक। यह नजारा देखने लायक होता था। दूल्हा घर से निकलता है और कुएं वाली रस्म की ओर चल पड़ता है। बहन धीरे धीरे उसके सर पर से नजर उतारती है, जैसे यह छोटी सी परंपरा भी उसकी चिंता और प्यार का इजहार हो। पीछे पीछे औरतों का झुंड चलता है, हंसी मजाक और हल्की फुल्की चहलकदमी के बीच। दूल्हा जीजा के साथ कुएं के चारों तरफ 7 चक्कर लगाता है, कभी दूल्हे को गोद में लेकर, कभी हाथ पकड़कर। बैंड वाले जोश में धुन बजाते हैं। पपीरी वाला मस्त होकर पनीरी सिर पर रख एक हाथ हवा में उठाए और एक हाथ कमर पर रखकर ठुमके लगाने लगाता है, जैसे पूरा गांव उसके ही ठुमकों का दीवाना हो। बैंड में अक्सर एक बड़ा भोपा भी होता था। वह किसी गाने की पूरी लाइन के बाद अपनी पूरी शक्ति लगाकर भो की आवाज निकालता। बच्चे उसकी आवाज सुनकर जोर जोर से हंस पड़ते। बड़े भी अपनी हंसी रोक नहीं पाते। फिर दूल्हा अपनी कार में बैठ जाता। उस जमाने की 2 दरवाजे वाली मशहूर मारुति वैन या ऑल्टो। गांव के बच्चे कौतूहल से कार के पीछे दौड़ते हैं। ऐसा लगता जैसे कोई अनोखी चीज गांव में आ गई हो। बाकी बाराती ट्रैक्टर ट्राली में बैठकर धीरे धीरे दूल्हे के पीछे चल पड़ते। जब बारात लड़की वाले गांव के किनारे पहुंचती तो आतिशबाजी की गूंज पूरे गांव में फैल जाती। बुजुर्ग लोग ट्राली से उतरकर अपने धोती कुर्तों को ठीक करते, मूंछों को ताव देते हुए जनवासे की तरफ बढ़ते। सारे बाराती बड़े आम के बाग में लगी चारपाइयों पर बैठाए जाते और उन्हें शरबत, जलेबी, रसगुल्ले जैसे स्वादिष्ट नाश्ते परोसे जाते। थोड़ी देर बाद द्वारचार की रस्म होती और किसी बड़े चबूतरे पर चटाई बिछाकर विधिपूर्वक सभी बारातियों को खाना खिलाया जाता। रात भर बाराती वहीं रुकते। सुबह कलेवा की रस्म होती और तभी दूल्हा थोड़े रूठे हुए सा दिखता। लोग पूछते, भाई खाओ, क्यों नहीं खा रहे? दूल्हा कुछ नहीं बोलता। काफी देर मान मनोवत के बाद वह अपने पास बैठे दोस्त के कान में कुछ बुदबुदाता। लोग उत्सुक होकर दोस्त से पूछने लगते,
बताओ बेटा, क्या बात है, क्यों नहीं खा रहे? दोस्त हंसते हुए जवाब देता, रेडियो चाहिए। लड़की के पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे खाओ, मैंने हीरो जेट साइकिल और HMT की घड़ी तो दी, तो बाजा कौन सी बड़ी बात है? बेटा खाओ ना, वो वहीं रखा है, आओ इसे बाजा दो। बस फिर क्या था, दूल्हा हंसते हुए खाना खा लेता। जूता चोरी की रस्म हंसी ठिठोली और हल्की फुल्की शरारतों के साथ कलेवा रस्म समाप्त होती। फिर आती है बहू की विदा का भावुक पल। लड़के के पिता लड़की के पिता और माँ को आश्वासन देते, चिंता मत करो, मेरी बहू नहीं बेटी है, पास की रिश्तेदारी है, जब चाहो आके देख जाना। अब तो आना जाना लगा रहेगा। बारात जब वापस अपने गांव लौटती तो उत्सव का माहौल और भी जीवंत हो जाता। बाहू उतरने के लिए बुआ, बहन, चाची, मौसी सभी इकट्ठा हो जाती। बगल वाली दादी को भी बुलाया जाता, क्योंकि पूरे मोहल्ले में वही सबसे बुजुर्ग और मान्यवर थीं। दादी बहू को देखकर हाथ जोड़कर लाखों दुआएं देती, उतारो बहू अच्छी लंबी है, भगवान इसे हमेशा खुश रखे। फिर दहेज का सामान उतारा जाता। मसेरी, गद्दा, साइकिल, रेडियो, सब कुछ देखकर परिवार और रिश्तेदारों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पड़ोस की औरतें तारीफ करते करते थकती नहीं और बहू भी अपने व्यवहार और मिठास से सबका दिल जीत लेती। अगले दिन दूल्हा हाथ में नई घड़ी बांधे, नई तौलिया लपेटे, रेडियो हाथ में पकड़े, गांव की गलियों से होते हुए आम के बाग में पहुंचता। उसके दोस्त उसे देखकर हंसते हुए कहते, भाई तुम्हारी तो मौज है, कितना दहेज मिला। लड़का गर्व से भर जाता, जैसे कोई मेडल जीत कर आया हो। उस दौर में नई साइकिल, घड़ी और रेडियो सिर्फ सामान नहीं थे, ये गांव में कुछ दिनों तक चर्चित और भौकाल बनाने वाले प्रतीक बन जाते थे। अगर आपको ये लेख पसंद आया हो तो कृपया एक लाइक, शेयर अवश्य करें, और अगर आपको पसंद न को तो डिसलाइक दबाएं। धन्यवाद।